हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपने लोग है कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी आपको पता होगा, अगर आपने क्लास मिस कर रखा है जा करके एक बार डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूटिलिटी का और इनडिफरेंस कर्व का दोनों का वीडियो दिया होगा, पहले वो देख लेना, उसके बाद ये देखना। आज का क्लास पूरी दो टॉपिक पे बेस्ड है। एक कार्डिनल अप्रोच क्या होता है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विथ कंज्यूमर सरप्लस। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। सबसे पहला पॉइंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 3 से, कार्डिनल पढ़ा, ऑर्डिनल पढ़ा। कार्डिनल वर्ड सिर्फ भैया सुना था, आज देख लेंगे। ऑर्डिनल में क्या पढ़ा था भैया? ऑर्डिनल वाज प्रोपाउंडेड बाय हिग्स एंड एलन, जिसके अंदर आपने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में इनडिफरेंस कर्व, लास्ट लेक्चर में बजट लाइन। भैया कुछ याद आ रहा है? इनडिफरेंस कर्व में क्या बताया था भैया? टू इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जिसके अंदर आप बोले थे कंज्यूमर अपना यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं देके रैंकिंग में देता है। रैंकिंग बोले तो प्रेफरेंस, रैंकिंग बोले तो प्रेफरेंस, रैंकिंग बोले तो प्रेफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग एक बात जानते हैं कि कार्डिनल किसे कहते हैं। आओ बच्चों देखो, आपके सामने पूरा लिखा हुआ है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डिनल किसने डिफाइन किया था भैया? हिग्स एंड एलन। किसने बोलो? हिग्स एंड एलन, जो बोलता था यूटिलिटी को प्रेफरेंस में बांटो। आज हमको कोई पूछेगा भैया आप अभी क्या खाना चाहोगे, नान खाना चाहोगे कि तंदूरी रोटी? अंकित भैया बोलेगा नान खाना चाहेगा। इसका मतलब अंकित भैया प्रेफरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रेफरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रेफरेंस, जिसको बोलते हैं रैंकिंग। तो ऑर्डिनल अप्रोच गिव्स रैंकिंग, ऑर्डिनल अप्रोच रैंकिंग देता, पर कार्डिनल रैंकिंग नहीं देता है, नंबर्स। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। किसने प्रोपाउंड किया कार्डिनल? एल्फ्रेड मार्शल, या बोलो सर मार्शल। फिर से बोलो, कार्डिनल अप्रोच मीन्स यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसका एक एजम्पशन है, जैसे हम लोग पानी और दूध को लीटर में नापते हैं भैया, नापते हैं। अगर डिस्टेंस भागे तो किलोमीटर में भैया, बिल्कुल यही बात इसमें भी लागू होता है। यूटिलिटी किसमें मेजर होता है? यूटिल्स में। सबसे पहला कार्डिनल अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है भैया, दो इकोनॉमिस्ट होगा यूटिलिटी के लिए, एक तरफ हिग्स एंड एलन जिन्होंने कहा इनडिफरेंस कर्व, एक तरफ आ गए एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, जिन्होंने कहा TUMU। भैया याद है TUMU, फिर क्या लिख दिया एक बार फिर से। द एंटायर कार्डिनल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन वन फंडामेंटल एजम्पशन। इसमें क्या है? कार्डिनल का मतलब क्या होता है? जब नंबर्स में हम मेजर करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। हालांकि ये बेसी रियलिस्टिक नहीं है, बेसी रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी आदमी अपने यूटिलिटी को नंबर में कैसे मेजर कर सकता है? एंड यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो जैसे इसमें यूटिलिटी कैसे मेजर होता है? यूटिल्स में। तो कार्डिनल में 3 बात याद रखना। वो प्रोपाउंडेड कार्डिनल एनालिसिस एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग और प्रेफरेंस, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। बोले तो क्वांटिटेटिव टर्म। क्या बोलो? क्वांटिटेटिव टर्म। जैसे अंकित भैया ने लास्ट डे लिया था इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व में 2 गुड्स लिया था, याद कर, और बोला भी था एक पाने के लिए दूसरा खोना पड़ता है। भैया कुछ याद आ रहा है? आप बोले थे। तो एल्फ्रेड मार्शल बोलता है 2 कमोडिटी के बीच में होता है। कितने कमोडिटी से? 2। आज हम ज्यादा क्या खाएंगे, चावल खाएंगे कि रोटी खाएंगे? ये बात है ऑर्डिनल का। आप अपने हिसाब से रैंकिंग कैसे देते हो? कार्डिनल में रैंकिंग नहीं दिया जाता है, नंबर्स। तो एक कमोडिटी का भी नंबर दे सकते हैं कि भैया हम ये 10 रुपया अगर आइसक्रीम के पीछे खर्चा किए तो हमको इसमें मजा आया 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, मतलब ये बात है। तो कार्डिनल में 3 पॉइंट हुआ। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर 1। नंबर 2, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव का बात नहीं हो रहा है, प्रेफरेंस का बात नहीं हो रहा है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एंड तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज्यादा रियलिस्टिक कौन सा है?
एल्फ्रेड मार्शल की हिग्स एंड एलन, कार्डिनल की ऑर्डिनल, द आंसर इज ऑर्डिनल। क्योंकि कार्डिनल में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं। तुम अपने हिसाब से कोई अलग नंबर दोगे, हम अपने हिसाब से कोई अलग नंबर देंगे, मिस्टर वाई अपने हिसाब से कोई अलग नंबर देगा, हाँ या ना। तो बच्चों सबसे पहला कार्डिनल, हु प्रोपाउंडेड कार्डिनल, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने, कार्डिनल का मतलब क्या होता है, विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और वैल्यू कैसे समझना, यूटिल्स। इसका एजम्पशन क्या है भैया, लास्ट टाइम पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने पूछा भैया इकोनॉमिक्स में रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रैशनल। रैशनल का मतलब होता है बच्चों, रैशनल मीन्स होता है कंज्यूमर वांट टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर वांट टू अटेन मतलब अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो सबसे पहला असम्पशन क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल। लास्ट टाइम लोग पढ़े थे बजट लाइन में, कंज्यूमर के पास जितने रुपए हैं वो सारा खर्च करेगा। अगर अंकित भैया का महीने का तनख्वाह 60 रुपया 60 रुपीज, तो अंकित भैया अगर लास्ट क्लास का बात करें 2 कमोडिटी खरीदने में पूरा खर्च करेगा, तो बोलोगे कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल। नंबर 2 भैया इसका असम्पशन कार्डिनल अभी आप हो चुके हो। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपने सुना होगा बचपन में जब लोग क्लास 11 में बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, एक एल्फ्रेड मार्शल ऐसे थे जो बोलते थे यूटिलिटी इज अ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी इज अ मेजरमेंट रॉड ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को तोला जा सकता है रुपया से, वो बोलते थे। कार्डिनल मतलब नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक आदमी अपना रुपया पूरा का पूरा खर्च कर देगा अपना यूटिलिटी मैक्सिमम अचीव करने के लिए। इसके अंदर एक गुड्स हो सकता है, एक से ज्यादा गुड्स हो सकता है। और लास्ट से लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, जब एक कंज्यूमर खाने के लिए बैठा है, एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता था, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एक कंज्यूमर बार बार एक ही चीज खाता है, उसका यूटिलिटी घटता है, पर कुछ शर्तों पे। टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है, प्रोडक्ट जो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, भैया याद आ रहा है। तो यहां पे लिखा है आपके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कार्डिनल में बोलते हैं। आपके इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आपके हैबिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आपके प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। कार्डिनल अप्रोच किसने परफॉर्म किया भैया, एल्फ्रेड मार्शल। किसने, एल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल वर्ड मतलब क्या होता है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। आगे बढ़ो भैया। उसके बाद कार्डिनल का क्या असम्पशन है, कंज्यूमर इज रैशनल मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कार्डिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बोले तो क्वांटिटेटिव टर्म्स। कौन सा टर्म्स बोले था, क्वांटिटेटिव टर्म्स। वापस से बेटा, क्वांटिटेटिव टर्म्स। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक कमोडिटी से भी कार्डिनल हो सकता है, एक या उससे ज्यादा तो हो ही सकता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद ये अब आता है डिफरेंस, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल और ऑर्डिनल। यार 6 डिफरेंस है, 6 डिफरेंस, एक एक करके पढ़ेगा। कार्डिनल क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मेजर करो नंबर्स। भैया लास्ट 10 मिनट से यही सुन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल है। यूटिलिटी कार्डिनल क्या होता है, नंबर्स। लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था, सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर में मेजर नहीं होता, तो कैसे मेजर करते हैं, प्रेफरेंस बेसिस। कौन बेसिस, वापस सुनो दोस्तों, प्रेफरेंस बेसिस। यहां पे नंबर्स बोले तो क्वांटिटेटिव, यहां पे क्वालिटेटिव, यहां पे एक गुड एट ए टाइम, एक सामान का बात करता है। अगर वैनिला आइसक्रीम खा रहे हैं तो वैनिला ही खा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर चोकोबार आइसक्रीम खा रहे हैं तो चोकोबार ही खा रहे हैं। अगर टाटा टी पी रहे हैं तो वही बार बार पी रहे हैं, ठीक है भैया। वन गुड एट ए टाइम, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। भैया 3 तो ऐसे याद हो गया, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल प्रेफरेंस रैंकिंग, कार्डिनल क्वांटिटेटिव, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव। कार्डिनल वन गुड एट ए टाइम,
ऑर्डिनल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या बोल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। नेक्स्ट, ये रियलिस्टिक नहीं, आपको बोला ना साइकोलॉजिकल ऑर्डर। हर इंसान का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, हर इंसान को अलग अलग नंबर देने का इच्छा करता है। जरूरी नहीं है जो तुमको पसंद है वो मेरे को पसंद नहीं। किसने परफॉर्म किया भैया, ये भी डिफरेंस में लिख दिया, इसे लिख दिया, बन गया। कार्डिनल अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल हेक्सेनाडल, कार्डिनल साइकोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डिनल रियल है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल। अगर हम ये चीज नहीं करते, अगर आज हम वैनिला आइसक्रीम नहीं खाते तो दूसरा खाते तो उसमें क्या यूटिलिटी मिल जाता, मोर रियलिस्टिक। होप समझ में आया पूरा बोर्ड का क्लियर एकदम। कोई अभी तक हम कुछ बताया नहीं, एक भी डायग्राम। सिर्फ और सिर्फ हमने किसका बात किया, सिर्फ और सिर्फ इसका। इसके अंदर क्या वो था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको याद होगा तो याद आ रहा कुछ, जैसे जैसे हम एक ही चीज खाएंगे बार बार हमारा यूटिलिटी क्या होगा, पहले तो बढ़ेगा, हाँ या ना। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम, फिर घटता है। मतलब भैया लास्ट से लास्ट क्लास याद कर बेटा, अंकित भैया क्या बोला था, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। एक खाए तो 10 मजा आया, 2 खाएंगे तो टोटल 18 हुआ, टोटल 18 हुआ। पर 10 से 18 बढ़ा कितना, 8। 18 से फिर 24, 3 खाए तो 24 मजा आया। अब 24 बढ़ा 6, बढ़ा कितना 6, पर टोटल तो बढ़ गया। टोटल तो पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, टोटल बढ़ रहा है। पर मार्जिनल जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी क्या घट रहा है। तो क्या बताया था, याद करो, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, एमयू घटता है। टीयू मैक्सिमम, एमयू 0, टीयू मैक्सिमम, एमयू 0, टीयू फॉल्स, एमयू नेगेटिव। भैया ये डायग्राम याद है। तो होप आप लोगों को क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या देखते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी तक क्या देखा, कार्डिनल अप्रोच का एजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल, नंबर 1। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, नंबर बोल लो, अमाउंट बोल लो। तीसरा, कौन सा लॉ में ये ऑपरेट होता है, कार्डिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर टीयू बढ़ेगा एमयू घटेगा, टीयू मैक्सिमम, एमयू 0, टीयू फॉल्स, एमयू नेगेटिव। एकदम क्लियर कार्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस भी। अब आपके सामने क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मानते हैं, दिल से मानते हैं, थोड़ा बोलेंगे बट कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये 2 मॉडल में ऑपरेट होता है, 2 मॉडल में। एक होता है सिंगल कमोडिटी, एक होता है 2 और मोर कमोडिटी। सबसे पहले लॉ ऑफ मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड मींस एडिशनल। अगर हम एक एक्स्ट्रा खाते हैं, हमारी यूटिलिटी में क्या चेंज आती है, उसे कहते हैं मार्जिनल। और यूटिलिटी का मतलब पता ही है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी बोलता है क्या, सबसे पहले क्या बोलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम, भैया बहुत बार सुन लिए, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल, ही विल इन्वेस्ट ऑल हिज इनकम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एजम्पशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। गिवन इनकम, इनकम इज कांस्टेंट, याद है कुछ, इनकम इज कांस्टेंट, प्राइस इज फिक्स्ड, इनकम इज कांस्टेंट, प्राइस इज फिक्स्ड। कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल के अंदर ठीक है, गिवन इनकम, उसका कोई मकसद भी नहीं है, he has no tendency to make any change on his existing position या existing product। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, एक कंज्यूमर जितना रुपया खर्चा करके उसको जितने का सेटिस्फेक्शन मिल जाए उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसे, इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कितना पे करता है, उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये तो 2 कमोडिटी का, इसको छोड़, पहले एक कमोडिटी पे आ। अगर सपोज कर तेरे पास एक कमोडिटी खरीदने गया तुम बाजार, क्या खरीदने गया बेटा, शर्ट खरीदने के लिए, शर्ट, एक शर्ट खरीदने के लिए तुम गए बाजार, ठीक है भैया। अब एक कंज्यूमर क्या सोचता है, प्राइस कितना शर्ट का, भैया शर्ट का प्राइस है 500,
शर्ट का प्राइस कितना बेटा 500। ठीक है, अब एक कंज्यूमर क्या करता है, अपना यूटिलिटी सोचता है, सोचना एकदम अच्छे से, एकदम सोचना। प्राइस इज फिक्स्ड, हाँ भैया प्राइस इज फिक्स्ड 500 रुपीज, एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड। अब एक बात बताओ, उससे हम पूछे, हमसे पूछे भैया आप कंज्यूमर हो, हम बोले हाँ, बोलते आप इक्विलिब्रियम पे कब रहोगे, जितना रुपया जेब से खर्चा किए उतने का यूटिलिटी मिले, जितना रुपया जेब से खर्चा किए उतना का यूटिलिटी मिले, उसे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब होता क्या, नया शर्ट है, आपको पता ही होगा, अंदाजा होगा, पहली बार जब कोई चीज पहनेंगे कितना मजा आया भैया 700 नंबर से, फिर भैया 600, जैसे जैसे एक शर्ट को पहनेंगे, क्या बोलता है अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोलता है, अगर एक कंज्यूमर अगर बार बार एक कमोडिटी यूज करता है, एक जैसा ही, उसका यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। 700, 600, 500, 400, 300। भैया बिल्कुल यहां बोल सकते हैं शर्ट को प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, पहले कितना मजा आया 700, फिर 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300। मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर आगे बढ़ रहा है, ये MUX, पहले कितना मजा आया था 700, 600, 500, 400, 300। जैसे जैसे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, जैसे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करेगा, उसका यूटिलिटी क्या घटेगा। टीचर पूछती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ इक्विटी क्या है, ये है MUX इक्वल टू PX। PX मतलब हम 500 रुपया दे के 500 में यूटिलिटी कमाए, इसको बोलते हैं सिंगल कमोडिटी मॉडल। तो क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कब कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच MU जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ब्लैक पेन से मत पड़ता है। द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट विच MU ऑफ मनी, एट विच MU ऑफ मनी, एट विच MU ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। चलो ये तो दो कमोडिटी का छोड़, आर इक्वल, आपका MU इक्वल है प्राइस के, क्या बोलो, आपका MU इक्वल है प्राइस के। होप अभी तक हो गया एकदम। अभी रिवीजन फटाफट वाले पीरियड में, कार्डिनल ऑर्डिनल का पहले डिफरेंस बताओ। कार्डिनल भैया अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल हिक्सन एलन, कार्डिनल क्वांटिटेटिव, हिक्सन एलन मतलब कि ऑर्डिनल हो गया तुम्हारा क्या, क्वालिटेटिव। कार्डिनल मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नंबर्स, यूटिल्स। ऑर्डिनल मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस, मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस, मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट, उसके बाद कार्डिनल का एजम्पशन क्या बोला, कंज्यूमर इज रैशनल। नंबर 2 कैसे मेजर होता है भैया, नंबर या रैंकिंग, नंबर या मनी में। तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्डिनल एक लॉ में लगता है, क्या है उसका नाम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ TU एंड MU कहते हैं। उसके बाद कार्डिनल में क्या बोला, आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये रहा, ये था सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। Consumer equilibrium refers to a situation when consumer gets maximum satisfaction. वो तुम जो भी खरीदा, जितना इनकम था उस पूरा का पूरा इनकम लगा दिया एक प्रोडक्ट खरीदने में, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर रैशनल है ही भैया, याद हो गया, इनकम इज। अब आजा बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, अगर आपके पास एक नहीं 2 और मोर कमोडिटी है तो क्या होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या निकला, MUX इक्वल टू PX, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम X इक्वल टू प्राइस पेड फॉर X, एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम X इक्वल टू प्राइस पेड फॉर X, विल टर्म इट एज MUX इक्वल टू
पी एक्स, क्या बोलो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, वापस बोलो एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। एक कंज्यूमर अपना इनकम ऐसे स्पेंड करेगा कि पहले कमोडिटी से जो उसको यूटिलिटी मिलता है, लास्ट कमोडिटी से उसको सेम यूटिलिटी मिलना चाहिए, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है भैया, ठीक है एकदम। आ जाओ बेटा, ब्लू पेन का रख दिया, एक तो ब्लू पेन देख भाई। सबसे पहला अब कौन सा सिचुएशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। इसे बोलते हैं गॉस एंड सेकंड मॉडल। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट 1900 के दशक पे ये चीज देखा गया था कि एक कंज्यूमर रहता है, उसके पास दो कमोडिटी है और वो दो कमोडिटी को ऐसे स्पेंड करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कैसे, आपको उदाहरण दिया है, शेड्यूल बनाया है कि भैया एक आदमी है, उसका इनकम 60 रुपया है। कितना रुपया, 60 रुपया। दो कमोडिटी खाता है एक्स और वाई। सपोज कर एक्स में क्या खाता है भैया, एक्स में खाता है तेरा फ्रूटी पीता है, ये एक्स में क्या कंज्यूम करता है, फ्रूटी करता है। एक्स में क्या कंज्यूम करता है, फ्रूटी कंज्यूम करता है। ठीक है, एक्स में क्या कंज्यूम करता है, फ्रूटी कंज्यूम करता है भैया। ठीक है, और वाई में क्या कंज्यूम करता है भैया, मैगी कंज्यूम करता है। ये पी मैगी धोनी ऐड करता है। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब होता क्या, देख अगर एक आदमी एक्स क्या है यहाँ पे एक्स फ्रूटी रखा, एक बार फ्रूटी पिया, प्यासा था, बहुत जोर से प्यास लगा था, एक बार फ्रूटी पिया, कितना मजा आया 100। फिर पिया तो भैया प्यास थोड़ा बुझ चुका है, कॉमन सेंस, यूटिलिटी घटेगा। 100 से कितना हुआ, 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50। मतलब एक कंज्यूमर फ्रूटी अगर कमोडिटी एक्स बार बार पिएगा, उसका यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। अपने से कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल ऑफ एक्स, अब खाली एक्स की बात नहीं करेंगे, ये सिंगल कमोडिटी था। अब बात करेंगे दो कमोडिटी का, वाई क्या है, मैगी। पहले भूखा था बहुत, शाम का 4 बजा, बहुत भयंकर वाला भूख, पेट में चुहा दूध। ठीक है, पहले मैगी खाया 35, फिर दूसरा बार 30, 25, 20, 15 सेंस। अब होता क्या है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं, आपने दोनों कमोडिटी में यूटिलिटी क्या मिलना चाहिए, सेम। आपको दोनों कमोडिटी में जो एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलना चाहिए, सेम। एमयू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई बाई पी वाई। मतलब कि अगर सपोज कर हम मैगी खाए, सपोज हम मैगी खाए, हमको कितना मजा आया, 10। कितना मजा आया, 10। और मैगी का पैकेट का दाम कितना भैया, 5 रुपया। इसका मतलब भैया आपका यूटिलिटी कितना हो गया, 2। आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मैगी के बाद हम बिस्किट खाता है, सपोज मैगी एक्स हो गया, बिस्किट हो गया वाई, बिस्किट खाए। ठीक है, अब बिस्किट में मेरे को कितना मजा आया, सपोज कर 5, सुनना एकदम अच्छे से। और प्राइस कितना दाम है इसका, 2.5। सपोज बिस्किट का पैकेट दाम मान लीजिए, ये कितना है, 2। तो हम लोग बोलेंगे ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले 10 किसमें मजा आया था, मैगी में। बिस्किट में कितना मजा है, 5। मैगी का दाम कितना था, 5। मैगी का नहीं, हाँ मैगी का दाम। और बिस्किट का दाम कितना था, 2.5। मैगी में भी कितना मजा आ रहा है, 2। और बिस्किट में भी 2। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज और हर इनकम इन सच अ वे, कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज और हर इनकम इन सच अ वे कि उसका इनकम का जो बेनिफिट है हर कमोडिटी पे क्या मिले, सेम मिले। भैया अगर ये सेम नहीं होता तो सपोज कीजिए भैया ये 2 की जगह 20 होता और ये 2 ही होता तो क्या करते बेटा, इसका कंजम्पशन रोक के इसका कंजम्पशन बढ़ाते, यही करते। और क्या, देख ले बेटा, वापस समझाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, MUX by PX इक्वल टू MU by PY। वापस वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या है, MUX by PX इक्वल टू MUY by PY। वापस वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का MUX by PX इक्वल टू MUY by PY। सुनो दोस्तों एकदम अच्छा से है कैसे, इसको सॉल्व कर। MUX, X में क्या है यहाँ पे भैया, फ्रूटी, ये ले फ्रूटी। और Y में क्या भैया, मैगी, ये ले मैगी। फ्रूटी खाया 10, मजा आया 9, मजा आया 8, 7, 6, 5। एक बात बता, इक्वी का बात कर रहा है, 10 इस नंबर में 10 है। मैगी में कहीं पे भी तुमको 10 का यूटिलिटी मिला भैया, नहीं मिला, छोड़ो,
ये लाइन सही नहीं है, सिचुएशन 1 सही नहीं है। 9 का कहीं बेनिफिट भैया नहीं, 8 का कहीं बेनिफिट भैया नहीं, 7 का कहीं बेनिफिट भैया हाँ, 6 का कहीं बेनिफिट भैया हाँ, 6 एक्स में भी है, 6 वाई में भी, तभी बोलोगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलो? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। 5 5 भैया हाँ। अब लोग बोलता है, मेरे को रॉकी बोलता है भैया आप क्या करें, यश बोलता है आप क्या करें भैया, आप क्या करें, यहां तक तो हो गया, उसके बाद आगे आप आगे कैसे बढ़ोगे भैया? तो बेटा आगे बढ़ने के लिए एक सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान देना एकदम अच्छे से, क्या बोल रहा है एकदम गौर से सुनना। तुम खाली प्राइस देखा, हाँ पहला बात तो बच्चा सोचता है ये 10 आया कैसे, पहले तो ये है, अरे बेटा तुम्हारा टोटल यूटिलिटी कितना है भैया? हमारा 100 है मैगी से, अगर 100 है मैगी से, प्राइस कितना? 10, 100 बाई 10 10। फिर कितना है मैगी से भैया? फ्रूटी से 90, 90 बाई 10 भैया 9। फिर कितना फ्रूटी से? 8, 8 बाई 10 तो 80 बाई 10, मतलब क्या हुआ? MUX बाई PX। क्या हुआ? MUX बाई PX। वापस 70 बाई 10 7, 60 बाई 10 6, 50 बाई 10 5। ये आ गया फ्रूटी का भैया। ऐसे ही मैगी का बताओ बेटा, 35 का बेनिफिट मिला, 35 का दाम कितना है मैगी का? 5, 35 बाई 5 7 भैया, एक बार 30 बाई 5 6, MUY बाई PY, तो MUY बाई PY भैया एकदम क्लियर, कैसा है समझ। अब बच्चा बोलता भैया आप क्या करें, आप तो बहुत भैया दुविधा में लेके आ गए, ये 3 बार आप मार्क कर दिए, 7 7 6 6 5 5। कैसे पहचाने कंज्यूमर कौन से इक्वी पे है, कौन सा इक्वी, कौन सा लेवल हम लोग के लिए सही है? 1 2 3 4 5 कौन सा, या 6 कौन सा? बेटा एक चीज तो भूल गया अभी तक तुम यूटिलिटी को सिर्फ इनकम से नहीं देखा, यूटिलिटी को सिर्फ तुम प्राइस से देखा। देख, प्राइस से डिवाइड बाय पीएक्स, प्राइस से डिवाइड बाय पीएक्स, प्राइस से डिवाइड बाय पीएक्स, प्राइस से डिवाइड बाय पीएक्स। और तुम किससे नहीं देखा भैया? इनकम से नहीं देखा। किससे नहीं देखा? इनकम से। नाम क्या इसका? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, गॉड सेंस सेकंड लॉ। ठीक है भैया, सॉल्व कर तो इनकम से कैसे आएगा? देख बेटा, सबसे पहला सिचुएशन नंबर 1, क्या सिचुएशन आ रहा है बेटा? भैया ये वाला सिचुएशन आ रहा है, 4 यूनिट ऑफ एक्स, 4 यूनिट ऑफ एक्स, अरे 7 रे बाबा, 7 4 यूनिट ऑफ एक्स भैया, ठीक है। 7 1 यूनिट ऑफ वाई, अरे है ना भैया? बिल्कुल। सिचुएशन 1 के हिसाब से अगर हम देखें, जहां 7 और 7 मैच हुआ, वहां क्या समझे हम कि भैया ये 7 आ रहा है 4 यूनिट पे, ये 7 आ रहा है 1 यूनिट पे, 7 एक्स का 7 वाई का, 4 और 1 भैया, यहां तक ठीक है। अभी आगे रुक, अब एक्स का दाम कितना है भैया? 10, ठीक है भैया। पहले ही बोला था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग नहीं लगाओगे दिक्कत होगा, लास्ट तक सुनना है। 1 यूनिट ऑफ वाई कितना? 5 भैया। 40 रुपीज खर्चा किया वो एक्स में, 5 रुपया खर्चा किया वो वाई में, टोटल कितना खर्चा किया भैया? 45। चोलवे ना, क्योंकि यहां पहला लाइन क्या बोला है? कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। एक आदमी 60 रुपया कमा के 100 रुपया तो खर्च कर नहीं सकता, 60 रुपया कमा के 60 तो खर्च कर सकता है। हम आज 100 रुपया में 60 रुपया महीना कमाते हैं, सपना हम 200 का देखते हैं भैया, चलेगा नहीं, आप रैशनल नहीं हो। पर 60 कमा के 60 का सपना भैया बिल्कुल कंज्यूमर रैशनल। तो सिचुएशन नंबर 1, 7 और 7 भैया नहीं चलेगा। ये 7 और 7 बेटा कितना आया? 45 रुपीज से कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, 15 रुपया घर पे लाएगा। कहां है उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? है क्या भैया? नहीं है। आगे बढ़ बेटा,
थोड़ा घबराना मत, शांति से बैठा रहे, हम समझा रहे ना। सिचुएशन नंबर 2, चिंता मत कर, 6 और 6 का मिलन होगा, ठीक है। ये 6x, ठीक है भैया, x 6 और 6 इधर y में कितना है 2, हाँ भैया y में कितना है, सबसे पहले 6 इधर खरीदा 5 यूनिट, यूनिट कितना खरीदा ये देख, x खरीदा 5, 6 y यूनिट कितना खरीदा भैया 2 यूनिट आ गया तुम्हारे पास। अगर 6 का यूटिलिटी हम देखें, किसका 6 का मार्जिनल यूटिलिटी, तो x पे 5 खरीदोगे y पे 2 खरीदोगे तब जाके बराबर आएगा। पर देखते हैं 60 स्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना रुपया भैया 10, भैया 50 रुपया, ठीक है। y 2 यूनिट 5 रुपया करके भैया, ठीक है 10 रुपया, 50 प्लस 10, ओहो भैया इस बार बोलेंगे कंज्यूमर इज रैशनल, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन, कंज्यूमर इज रैशनल। पहले कितना स्पेंड कर रहा था 45, कंज्यूमर वाज नॉट रैशनल। अभी क्या स्पेंड कर रहा है 60, मतलब आप बोल सकते हैं ग्रीन पेन कर दिया, ग्रीन पेन से 1 सेकंड बेटा, ठीक है भैया। अब बोल सकते हैं हम लोग कि कंज्यूमर, क्या बोलो कंज्यूमर कौन सा पे ज्यादा खाएगा भैया, x खाएगा 5, x खाएगा 5 और भैया y खाएगा 2, तब हम बोलेंगे कंज्यूमर। ये पूरा एकदम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पर बेटा एक जगह और जहां मिलन होता वो भी देख लेते हैं। 60 का देखे 45 स्पेंड हुआ सिचुएशन 1, 6 का देखे सिचुएशन 2। कमेंट करके जरूर बताना ये समझ में आया कि नहीं आया। सिंगल कॉमोडिटी MUX इक्वल टू PX, MUX इक्वल टू PX। और सिचुएशन 2 जिसको हम लोग बोलते हैं 2 और मोर कॉमोडिटीज, ठीक है। उसके अंदर क्या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसको बहुत जन बोलते हैं गॉसेन सेकंड मॉडल। उसके अंदर क्या बोला, एक कंज्यूमर कैसे अपना गिवन इनकम को रैशनल होके स्पेंड करेगा। फॉर्मूला क्या, MUX by PX इक्वल टू MUY by PY। एक वापस बोलो, MUX by PX इक्वल टू MUY by PY। भैया ठहरो, थोड़ा ठहरो। सिचुएशन 3 बेटा एकदम आराम से, इसीलिए बोलते क्लास आखिरी तक देखा करो। सिचुएशन 3 5, ठीक है भैया। अब ये 5 में यूनिट कितना, पहले ये देख यूनिट भैया 6, x यूनिट 6, ठीक है। और यहां 5 में कितना है भैया, यहां पे y में है 3, ठीक है। यूनिट पकड़िए पहले यूनिट था 4 1, फिर यूनिट था 5 2, फिर यूनिट है 6 3 भैया, ठीक है एकदम भैया, ठीक है। x और y आगे भैया एकदम आराम से कूल होके भैया बोलिए एकदम आराम से। बेटा मल्टीप्लाई साइन है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मल्टीप्लाइड साइन है नीचे, ये मल्टीप्लाइड साइन है, x अलग है, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किस रेट से भैया, x 10 रुपया। जा भैया ये रूल तो ज्यादा ही और आगे चला गया। ये रूल तो बोलता है कंज्यूमर 60 कमाया, कंज्यूमर 60 कमाया, 60 का 60 खर्च कर देगा खाली x में। पर यहां क्या है 2 और मोर कॉमोडिटी। भैया समझ में आ गया, रूल काम करने वाला नहीं है, बस स्टिल प्रूफ करते हैं बेटा। 3 पे बेटा कितना में, ये 5 में, ये 15, तो 60 और 15 कंज्यूमर कितना स्पेंड कर दिया भैया 75। 45 नहीं चलेगा, 75 नहीं चलेगा। तो व्हाट इज द आंसर, सिचुएशन नंबर 2 60 रुपीज। कंज्यूमर इज हेंस प्रूव्ड, कंज्यूमर इज रैशनल इनकम। कोई भी सिचुएशन में, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे ये सिचुएशन हो, अंकित भैया ने इनकम चेंज नहीं किया। और दोस्तों समझ में आया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कैसे याद रखोगे आज का पूरा क्लास का समरी, और आज का ही नहीं लास्ट तीनों क्लास का समरी। पहले टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन जिसको बोलते हैं प्राइस लाइन, फिर पढ़े कार्डिनल ऑर्डिनल डिफरेंस, कार्डिनल का एजम्पशन, उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी, लॉ ऑफ इक्वी का सिंगल मॉडल, लॉ ऑफ इक्वी का डबल मॉडल, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं।
एक बात बेटा शिवम बताएंगे कंज्यूमर सरप्लस, वो नेक्स्ट वीडियो में बता देगा। अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चा लोग पढ़ता है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, पर बच्चों को पता ही नहीं होता है, हमेशा डाउट आता है, इसीलिए इस पर वीडियो बना दिया। शेयर जरूर करना। कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।